हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, परिषदीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका भाई बहन को अपने सहायक शिक्षक पद पर रहते हुए अगर उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाता है तो 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा हो जाने के उपरांत उन्हें चयन वेतनमान का लाभ मिलता है। इस चयन वेतनमान के लाभ के उपरांत 12 वर्ष तक शिक्षक अगर संतोषजनक सेवा कर लेता है तो उसे प्रोन्नत वेतनमान का भी लाभ मिल जाता है। लेकिन चयन वेतनमान में जहाँ पे इन मानकों को ध्यान में रखने होते हैं कि शिक्षक के खिलाफ किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई न की गई हो, शिक्षक की जो सेवा हो वो पाक साफ हो, किसी भी प्रकार का अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई न की गई हो। प्रत्येक शिक्षक को 10 वर्ष की सेवा करने के उपरांत ये लाभ दिया जाता है सक्षम अधिकारी के द्वारा। लेकिन प्रोन्नत वेतनमान में ऐसी बात दोस्तों नहीं है। इसमें जितने भी शिक्षक शिक्षिका आवेदन करता होते हैं यानी लाभार्थी होते हैं प्रोन्नत वेतनमान के, उसमें से केवल 20% शिक्षकों को इसका लाभ दिया जाता है। अब कौन से शिक्षक हैं जिन्हें लाभ मिलने हैं और कौन है ऐसे हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, इसकी उपयुक्तता यानी पात्रता का जो परीक्षण है, पात्रता का जो निर्धारण है, उसके लिए प्रत्येक जनपद में जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं वो खंड शिक्षा अधिकारियों की एक समिति तय करते हैं। वो समिति ही तय करती है कि किन शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा और जिन शिक्षकों को लाभ मिलेगा उसका क्राइटेरिया क्या होगा। ये पूरी की पूरी बातें वही कमेटी डिसाइड करती है। आइए, अभी एक पत्र निर्गत हुआ है जो प्रोन्नत वेतनमान का परिषदीय विद्यालय के जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं उनके प्रोन्नत वेतनमान के संदर्भ में बातें करता है, वकालत करता है और उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के रूप में पहले के जो आदेश हैं उनको भी हम आपको दिखाएंगे, जिससे ये बात प्रकाशित होगी, इस बात पे प्रकाश पड़ेगा कि जो परिषदीय विद्यालय के शिक्षक हैं उनको जो प्रोन्नत वेतनमान का लाभ किस प्रकार से दिया जा सकता है। दोस्तों, बिना देर किए आते हैं, पूरी की पूरी बातें आपको बताते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो एक लाइक और आपका एक सब्सक्रिप्शन किसी भी जो आपके लिए कंटेंट क्रिएटर है उसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का कारक दोस्तों होता है। तो बिना देर किए आपका लाइक और बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। आइए देखते हैं नई बात जो क्या हो रही है उसके विषय में हम बातें करते हैं। दोस्तों, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा दिनांक 9 जनवरी 2025 को एक पत्र प्रेषित किया गया। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को। आप देख पा रहे हैं पत्रांक संख्या डिस्पैच नंबर है 16850 और प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किए जाने के संबंध में विषय है। महोदय, उपयुक्त विषयक प्रकरण का संदर्भ ग्रहण करें जो परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किए जाने के संबंध में है। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 4307/15/8 3038/99 दिनांक 20/12/2001 द्वारा प्रदेश के प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण के उपरांत प्रोन्नत
वेतनमान चयन वेतनमान के पदधारकों की संख्या के 20% की सीमा तक दिए जाने के प्राविधान है। उक्त के संबंध में विगत 5 वर्षों में आपके जनपद में कितने अध्यापकों को चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया है के संबंध में निम्नोक्त प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जनपद का नाम, कुल प्राप्त संदर्भ, चयन वेतनमान स्वीकृत संख्या, प्रोन्नत वेतनमान, कुल प्राप्त संदर्भ, प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत संख्या। बहुधी राजेंद्र सिंह, उप सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो दोस्तों ये 5 वर्ष के दौरान समस्त जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान की डिटेल्स मांगी गई। इसमें कितने लोगों ने आवेदन कर रखे थे और कितने लोगों को इसका लाभ मिला, इसकी सूचना मांगी गई है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपके ऊपर जो प्रकाश डाल रहे हैं प्रोन्नत वेतनमान के विषय में, तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 20/12/2001 का शासनादेश है, उसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र है। आइए ऊपर हम आपको लेके चलते हैं जिससे थोड़ा और प्रकाश पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं ये जो पत्र है, श्रीमती नीरा यादव प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन में रही हैं और शासनादेश संख्या 4307 ही है। तो ये जो सचिव साहब ने अभी चिट्ठी जारी किया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को, वो इसी शासनादेश की वो बात कर रहे हैं। इसी शासनादेश में 20 दिसंबर वर्ष 2001 में पूरी की पूरी बातें लिखी हैं कि प्रोन्नत वेतनमान कैसे मिलने हैं। और ये प्रमुख सचिव शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन का जो शासनादेश था वो शिक्षा निदेशक माध्यमिक और शिक्षा निदेशक बेसिक दोनों को संदर्भित था। तो हम यहाँ पे शिक्षा निदेशक बेसिक की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, बेसिक शिक्षा से संबंधित जो बात है वो एकदम क्लियर है कि प्राथमिक शिक्षकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान अनुमन्य कराया जाएगा और चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत प्रोन्नत वेतनमान चयन वेतनमान के पदधारकों की संख्या के 20% की सीमा तक देय होगा। यानी प्रोन्नत वेतनमान केवल 20% टीचर्स को दिया जाएगा। अब प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने हैं तो प्रत्येक वर्ष में एक बार बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जाएगा जो शिक्षकों की उपयुक्तता पर विचार कर अपनी संस्तुति देगी, जिसके आधार पर नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी की एक कमेटी बनेगी जो कि डिसाइड करेगी किसे दिया जाना है, किसे नहीं दिया जाना है। अब चौथा बिंदु कहता है उपर्युक्त प्रक्रिया बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक यानी सहायक शिक्षक, अपर प्राइमरी स्कूल हेड टीचर प्राइमरी स्कूल एवं हेड टीचर अपर प्राइमरी स्कूल के संबंध में अपनाई जाएगी। ये जो प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया? प्रोन्नत वेतनमान देने की प्रक्रिया। उसमें असिस्टेंट टीचर यूपीएस, हेड टीचर पीएस और हेड टीचर यूपीएस के संबंध में ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यदि किसी वर्ष में प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने हेतु पदों की संख्या कम होती है तथा आहर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है, सीधी सी बात है कि अगर प्रोन्नत वेतनमान देने वाले जो पाने वाले जो संख्या है शिक्षकों की वो कम है और एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं, तो शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों की अपने पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार सूची बनाकर प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाएगा। अब वहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग काम करेगी। यहाँ पे दिया जा रहा है शिक्षक या प्रधानाध्यापक की अपने पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि। अब मौलिक नियुक्ति तिथि देखी जाएगी, उसी के हिसाब से सूची बनेगी, प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाएगा। ये बेसिक शिक्षा का दोस्तों हो गया, यही क्राइटेरिया है, यही आपको बताना था कि बेसिक शिक्षा में जो प्रोन्नत वेतनमान शिक्षकों को दे होता है उसके लिए क्या क्राइटेरिया अपनाया जाता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।